सब्जी मंडी के लिए दी गई 5 बीघा जमीन पर कलेक्शन सेंटर बनाने का हरिपुरधार वासियों ने किया विरोध। कृषि विपणन बोर्ड को ग्रामीणों द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई है जमीन। उप तहसील मुख्यालय हरिपुरधार में हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सब्जी मंडी के नाम पर ली गई 5 बीघा जमीन पर फ्रूट एंड वेजिटेबल कलेक्शन सेंटर बनाने का स्थानीय ग्रामीणों ने कड़ा विरोध किया है। ग्रामीणों ने कहा कि इसी क्षेत्र के नौहराधार में जहां विपणन बोर्ड अथवा प्रदेश सरकार द्वारा मात्र 3 बीघा जमीन पर 2 करोड़ की सब्जी मंडी के निर्माण की डीपीआर बनाई जा रही है, वहीं हरिपुरधार में केवल 40 से 50 लाख का फल एवं सब्जी संग्रह केंद्र बनाया जा रहा है। प्रेस को जारी बयान में स्थानीय लोगों ने कहा कि क्योंकि कृषि विपणन बोर्ड द्वारा उनसे सब्जी मंडी के लिए 5 बीघा जमीन ली गई है, इसलिए वह यहां कलेक्शन सेंटर बनाने का कड़ा विरोध करेंगे। उन्होंने यहां सब्जी मंडी न बनने की सूरत में जमीन वापस करने की मांग भी सरकार से की। हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष बलदेव भंडारी ने कहा कि हरिपुरधार में सब्जी मंडी के लिए उपलब्ध करवाई गई जमीन ढांक अथवा खाई वाली होने के चलते टेक्निकल कमेटी द्वारा इसे रिजेक्ट किया गया है। बलदेव भंडारी ने कहा कि इस जमीन पर केवल फल एवं सब्जी संग्रह केंद्र ही बन सकता है। उन्होंने कहा कि विपणन बोर्ड द्वारा उपमंडल संगड़ा के अंतर्गत आने वाले हरिपुरधार के समीपवर्ती क्षेत्र नौहराधार तथा घंडूरी में पहले ही सब्जी मंडियां बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। मैंने नौहराधार में सब्जी मंडी के लिए जगह देखी है। यहाँ लगभग 3 बीघे ज़मीन सब्जी मंडी हमारे डिपार्टमेंट के नाम है। मौका का निरीक्षण किया तो मुझे लगता है कि नौहराधार एक हमारा एक सेंटर पॉइंट है और यहाँ आसपास में हमारी सब्जियाँ फ्रूट का काफ़ी किसानों की उपज पैदा होती है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ सब्जी मंडी बहुत आवश्यक है। इसका पहले शिलान्यास भी हमारे मंत्री श्री महेंद्र ठाकुर जी ने किया है। तो मैं आज इस मंडी के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए में इसके लिए सैंक्शन करने की मैं घोषणा करता हूँ। जल्दी इसकी डीपीआर बन जाएगी और डीपीआर बन के जल्दी इसका टेंडर लग जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम 2022 तक इस मंडी को हम चालू कर देंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे नौहराधार के आसपास की जितनी पंचायतें हैं इनको एक बहुत बड़ा लाभ अपनी जो किसानों की उपज है, सब्जी है, फ्रूट्स है, उसको बेचने का लिए बहुत बड़ा ये काम मिलेगा। इसके अलावा भी हम इसी क्षेत्र में घंडूरी में भी एक मंडी का निर्माण हमारा चला हुआ है, वो भी अब 2022 तक हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। और हरिपुरधार में भी हमारे डिपार्टमेंट के नाम 5 बीघे ज़मीन है, लेकिन ज़मीन इतनी पर्याप्त नहीं है, वहाँ ढांक जैसी है। लेकिन वहाँ पर भी मैंने आज कहा है कि लगभग 40 से 50 लाख रुपए का हम सब्जी संग्रह के अंदर हम वहाँ पर भी बनाएंगे। हम ये कहेंगे कि 40 लाख में जैसे ये सब्जी मंडी बननी, इसमें तो सिर्फ बेस नहीं बनता, 40 लाख से होगा क्या यहाँ पे, जहाँ की पूरा 2 डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे होता है। और सोलन के बाद सेकंड नंबर पे ये मंडी बननी है। सोलन के बाद यहाँ लोडर उतने ज़्यादा है। साउथ मटर लहसुन, साउथ के लिए लहसुन जाता है, मटर जाता है, बीन जाता है, परंतु यहाँ पे 40 लाख से बढ़ना क्या इसमें। हम ये चाहते हैं कि कम से कम 2-2.5 करोड़ रुपए के हिसाब से तो बढ़ना चाहिए। स्वास्थ्य खंड सागड़ा में आज हुए सभी 55 आरटी सैंपल पाए गए नेगेटिव। 2 दिन बाद आएगी क्षेत्र में हुए 47 RT-PCR सैंपल की रिपोर्ट। मेडिकल ब्लॉक के 2 गांवों में आयोजित किए गए RT-PCR सैंपल कलेक्शन कैंप्स। स्वास्थ्य खंड सागड़ा में बुधवार को हुए सभी 55 रैपिड एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई। इसके अलावा मेडिकल ब्लॉक में आज कुल 47 RT-PCR सैंपल भी हुए, जिनकी रिपोर्ट विभाग के अनुसार मेडिकल कॉलेज नाहन से 2 दिन बाद आएगी। स्वास्थ्य खंड में आज कोविड पॉजिटिविटी दर 0% रहने से क्षेत्रवासियों तथा संबंधित विभाग व प्रशासन ने राहत की सांस ली। मेडिकल ब्लॉक संगड़ा में स्वास्थ्य सुविधाएं अन्य खंडों के बजाय बदहाल होने तथा उपमंडल मुख्यालय पर मौजूद संगड़ा CSC में केवल 2 डॉक्टर व 1 ऑक्सीजन बेड होने के चलते गत माह यहां कोविड पॉजिटिविटी दर 30% से ज्यादा होना क्षेत्रवासियों के लिए चिंता का सबब बन गया था। कार्यवाहक PMO संगड़ा डॉक्टर कृष्णा भटनागर ने बताया कि बुधवार को स्वास्थ्य खंड संगड़ा में हुए सभी 55 RT सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई तथा भांगरा व बयोम गांव में आज RT-PCR सैंपल कलेक्शन कैंप भी आयोजित किए गए। उन्होंने कहा कि मेडिकल ब्लॉक में आज हुए कुल 47 RT-PCR सैंपल की रिपोर्ट 2 दिन बाद मेडिकल कॉलेज से आएगी। संगड़ा अस्पताल में 4 माह से एम्बुलेंस न होने के चलते मरीजों को झेलनी पड़ रही है परेशानी।
पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रदेश सरकार से की जल्द एम्बुलेंस उपलब्ध करवाए जाने की मांग। उपमंडल मुख्यालय पर मौजूद संगड़ा अस्पताल में पिछले 4 माह से 108 एम्बुलेंस न होने के चलते मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। एम्बुलेंस न होने के चलते दुर्घटना में घायल होने वाले लोगों तथा अन्य गंभीर मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि 26 किलोमीटर दूर ददाहू अथवा हरिपुरधार से यहां एम्बुलेंस पहुंचने में कम से कम 1 घंटे का समय लग रहा है। ग्राम पंचायत लुधियाना के प्रधान एवं युवा कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह ने संगड़ा अस्पताल में 108 एम्बुलेंस तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं के अभाव के लिए प्रदेश सरकार के प्रति नाराजगी जताई। उन्होंने मुख्यमंत्री से जल्द यहां 108 एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने की भी मांग की। एसडीएम संगड़ा डॉक्टर विक्रम नेगी के अनुसार उपमंडल संगड़ा में कोरोना मरीजों के लिए एक निजी गाड़ी हायर कर विशेष एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। एमवी एक्ट की वायलेशन करने वाले पर नकेल कसते हुए संगड़ा पुलिस ने किए 5 चालान। कोरोना कर्फ्यू लागू होने के बाद से चालकों व आम लोगों को जागरूक भी कर रही है पुलिस। एमवी एक्ट की वायलेशन करने वालों पर नकेल कसते हुए बुधवार को संगड़ा पुलिस द्वारा 5 चालकों के चालान किए गए। उक्त चालकों से मौके पर ही 1300 रुपए की जुर्माना राशि भी वसूल की गई। गत माह कोरोना कर्फ्यू लागू होने के बाद से हालांकि पुलिस द्वारा समय समय पर वाहन अधिनियम तथा मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के चालान भी किए जा रहे हैं, मगर इसके बावजूद लोग संबंधित अधिनियमों की अवहेलना करते भी नजर आ जाते हैं। पुलिस द्वारा गत माह से जहां लगातार लोगों को कोरोना कर्फ्यू तथा कोविड प्रोटोकॉल के प्रति जागरूक किया जा रहा है, वहीं चालकों को एमवी एक्ट के प्रति भी अवेयर किया जा रहा है। डीएसपी संगड़ा शक्ति सिंह ने बताया कि आज वाहन अधिनियम के तहत कुल 5 चालान किए गए। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा लगातार चालकों तथा अन्य लोगों को कोरोना कर्फ्यू, वाहन अधिनियम व मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। पुलिस कर्मियों के बार बार कहने के बावजूद संगड़ा में आज भी तय समय पर बंद नहीं हुई दुकानें। दुकानदारों के अनुसार आज बारिश के चलते देरी से बंद किया गया बाजार। पुलिस कर्मियों के बार बार कहने अथवा निर्देशों के बावजूद बुधवार को संगड़ा में कई दुकानें तय समय से करीब आधा घंटा बाद देरी से बंद हुई। डीएम सिरमौर तथा प्रदेश सरकार द्वारा सोमवार से हालांकि सभी दुकानें 12 बजे की बजाय 2 बजे तक खुली रखने का समय बढ़ाया गया है, मगर इसके बावजूद बहुत कम दुकानें तय समय पर बंद हुई। बाजार में बाद दोपहर 2:30 बजे तक दुकानें खुली रखने वाले दुकानदारों के मुताबिक आज बारिश के चलते उन्होंने देरी से दुकानें बंद की। थाना प्रभारी संगड़ा द्वारा गत माह हालांकि उपायुक्त सिरमौर के आदेशों की अवहेलना अथवा संबंधित नियमों का अनुपालन न करने के लिए एक दुकानदार का चालान किया गया है, मगर विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्य बाजार में अब तक तय समय के बाद दुकानें खोलने के लिए चालान नहीं किया गया। पुलिस विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस उपमंडल संगड़ा के अंतर्गत आने वाले दनोई, देवामन्नल, लाना चेता व लाना पालर आदि गाँव में गत वर्ष से अब तक तय समय के बाद खुली पाई गई दुकानों के चालान हो चुके हैं। संगड़ा में कोरोना प्रभावितों की मदद के लिए पूर्व विधायक रूप सिंह ने किया सरकार तथा प्रशासन का धन्यवाद। फ्रंटलाइन वर्कर्स तथा कोरोना मरीजों तक मेडिकल किट पहुंचाने की सराहना। पूर्व विधायक रूप सिंह ने स्वास्थ्य खंड संगड़ा में कोरोना मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी तथा प्रशासन का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जहां प्रशासन के सहयोग से मुख्यमंत्री द्वारा भिजवाई गई होम आइसोलेशन किट सभी कोरोना मरीजों तक पहुंचाई गई, वहीं इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा भिजवाई गई ऑक्सीमीटर वाली किट ब्लॉक की 109 के करीब आशा तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तक पहुंचाई गई है। कोरोना मरीजों के लिए संगड़ा में निजी गाड़ी हायर कर विशेष एम्बुलेंस की व्यवस्था करने तथा यहां 10 बेडेड आइसोलेशन सेंटर शुरू करने के लिए भी उन्होंने प्रशासन की सराहना की। पूर्व विधायक रूप सिंह ने क्षेत्रवासियों से मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग तथा कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन करने की अपील करते हुए कहा कि सरकार तथा प्रशासन द्वारा क्षेत्र में कोरोना मरीजों को हर जरूरी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथियों, जैसा कि विदित है कि देश, प्रदेश और हमारे क्षेत्र में कोरोना महामारी की वजह से बहुत सारे लोग ग्रसित हुए हैं। इस बीमारी से बचने के लिए जहां हम अपने आप, अपने परिवार और अपने क्षेत्र के लोगों को बचाना है, वहीं सरकार के द्वारा नियमित किए गए नियमों का पालन भी करना है। हमारी सरकार ने और हमारे पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और स्वास्थ्य और वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी ने जो प्रदेश और क्षेत्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य किट भिजवा करके उनके जान माल को बचाने के लिए भरसक प्रयत्न किया है। मैं जहां उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, अपने कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो इस वक्त क्षेत्र के उन सभी ग्रसित लोगों के लिए स्वास्थ्य किट को बांट रहे हैं।
व जहां आइसोलेशन किट बांट रहे हैं वहीं पर दूसरे सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन भी कर रहे हैं। मैं उन स्वास्थ्य कर्मचारियों का, पुलिस विभाग के कर्मचारियों का और प्रशासन के सभी अधिकारी और कर्मचारियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो इस महामारी से बचने के लिए लोगों की सहायता कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आप सब लोग इसके प्रति जागरूक हो और अपने परिवार और क्षेत्र के लोगों की स्वास्थ्य की चिंता करें। जहां इस वक्त हमारे क्षेत्र में जो इस बीमारी से ग्रसित लोग धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं, उस पे निवेदन है कि वह इन नियमों का पालन करके अपने जीवन की रक्षा करें। धन्यवाद।